Good morning, students. Today is your Hindi term. So let's start your Hindi class. In Hindi subject, I have completed 2 chapters and we are reading third chapter. Our third chapter is साहसी की सदा विजय. साहसी की सदा विजय. In third chapter, I have completed some paragraph and today we will read next part of the lesson. तो आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहानी में क्या नई चीज़ें आती हैं. तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे कि जब वो बकरी और मेमना दोनों पानी पी रही थी तो पीछे से भेड़िया आ जाता है. यहाँ तक हम लोग पढ़ा थे. अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप रिवाइज कर लें. थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग चलते हैं कि एक जंगल में एक बकरी थी और एक मेमना थी. तो उन दोनों को बहुत प्यास लगती है. पानी पीने के लिए नदी किनारे जाते हैं. नदी किनारे वो पानी पी रहे होते हैं. उनका सर नदी की तरफ होता है, मतलब नीचे होता है. तभी भेड़िया पीछे से आ जाता है. भेड़िया बहुत ही खूंखार और दुष्ट प्रवृत्ति का है. वो छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है. ठीक है. तो बकरी और मेमना दोनों लोग पानी पी रहे थे. पीछे भेड़िया आ गया. ठीक है. चलिए अब कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो जैसे ही पानी पी के वो एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो मेमना कहती है भेड़िए से, छी छी कितने गंदे हो तुम. छी छी कितने गंदे हो तुम. मेमना कह रही है किससे? भेड़िए से. तुम कितने गंदे हो. मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं. लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया. मेमना बोला भेड़िए से सब कपाया. भेड़िया सब कपाया. बगले झाँकने लगा. ठीक है. तो ये मेमना भेड़िए से बोला कि छी छी कितने गंदे हो तो महीने से मुंह नहीं धोया है. तो ये जब बात भेड़िए को बोला तो भेड़िया क्या हुआ? सब कपाया. थोड़ा इधर उधर हुआ और अगल बगल देखने लगा. लगता है किसे बोल रही है मेमना? हमें ये बोल रही है. फिर क्या हुआ? फिर जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री. बड़ों की बातें, बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं. हो सकता है भेड़िए दादा ने मुंह न धोने के लिए कसम उठा रखा हो. बकरी ने बात बढ़ाई. तो मेमने की बात जैसे ही ख़त्म हुई बकरी तुरंत बोल पड़ी कि जाने दो, छोड़ो. ये लोग जंगल के मंत्री हैं. क्या पता उन्होंने कसम उठाया हो कि हाँ मुंह नहीं धोएंगे. तो अब भेड़िए को भी लगने लगा, लगता है सचमुच में गंदा हूँ. ठीक है. ये बकरी और मेमना दोनों अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों बातों से भेड़िया को उलझा रही हैं. फिर आगे क्या हुआ? क्या बकती है. थोड़ी देर पहले ही तो रेत में रगड़कर मुंह साफ किया है. भेड़िया गुर्रा कर बोल रहा है क्या बकती है. दोनों से कह रहा है, मेमना और बकरी से, क्या बकती है. थोड़ी देर पहले रेत में रगड़कर मुंह साफ किया है. ठीक. फिर झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते. तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी. हिम्मत बटोर कर मेमने ने कहा. देखो डर लग रहा है उसको, मेमने और बकरी को, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ, साहस के साथ ये दोनों मिल के भेड़िए को उलझा रहे हैं अपनी बातों में.
तो भेड़िया कहती है झूठे कहीं के। भेड़िया बोला ना अभी मैंने रेत पर क्या हुआ, मुंह क्या किया, रगड़ कर साफ किया है। तो मेमना कहती है झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते। तनिक नदी में झांक कर देखो। ठीक है, नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। तो उसको नदी में झांकने के लिए बोल, झांक कर देखने के लिए बोल रही मेमना। फिर आगे भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं, यह नन्हा मेमना भला क्या झूठ बोलेगा। ठीक है, तो जब भेड़िए को ये सब बातें सुनने को मिली तो भेड़िया सोचने लगा कि मान लो बकरी तो बड़ी है लेकिन मेमना तो बच्चा है, हैं? क्या पता इसकी बातें सही ही हो। फिर क्या किया, रेत से रगड़ा था, हो भी सकता है कहीं पर गंदगी मिट्टी मुंह में सन गई हो। अब उसको बिलीव होने लगा कि हो सकता है मेरा मुंह गंदा हो सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि रेत से रगड़ा था, हो सकती है कहीं गंदगी मुंह पे लगी ही हो। हाँ, हो सकता है पूरी तरह साफ ना हुआ हो। ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो नाहक गंदगी पेट में जाएगी। तो कहता है अगर गंदे मुंह से खाऊंगा तो गंदगी भी पेट में ही जाएगी। फिर नदी तक जाकर उसमें झांक कर देखने में कोई हर्जा नहीं है। अब भेड़िया मन में ही सोच रहा है कि चलें नदी में झांक कर एक बार देख ही लेते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। ठीक है, तो भेड़िया सोच रहा है कि अगर मैं क्या पता नदी में झांकूं और ये भागने लगें तो मैं क्या करूँगा, भाग जाएं, भाग कर जाएंगी भी कहाँ, एक झपट्टे में पकड़ लूँगा। अगर ये भागने की भी कोशिश करेंगी, अगर हम नदी में झांकने जा रहे हैं और ये पीछे से भागने की भी कोशिश करेंगी तो मैं इसे झपट्टे में पकड़ लूँगा, तुरंत क्या होगा, पकड़ लूँगा। देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना बुरी मौत मारूंगा, भेड़िए ने धमकी दी। अब उनकी बातों में आ गया और कह रहा है भेड़िया देखो मैं जा रहा हूँ नदी में झांकने और भागने की कोशिश मत करना वरना पकड़ लूँगा तो मार डालूँगा, बहुत बुरी मौत मार डालूँगा। तो बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसे की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए, हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। कौन बोल, हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए, हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। अब बकरी उसको भेड़िए को बातों में उसको उलझा रही है कि वो भेड़िया नदी की तरफ जाए और अपना चेहरा नदी में देखें। तो ये इसको बता रही है कि देखो हमारा शरीर तो आप ही लोगों के लिए है, भगवान ने हम लोगों को आप ही लोगों के भोजन के लिए बनाया है, हम बहुत खुश होंगे कि आप हमें मारकर खाएंगी। अब इतनी बात सुनकर भेड़िया और भी आनंदित हो गया। ठीक है, अब तो सोचा ये सब तो भागेंगे ही नहीं, अब हम जाके देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, आप तसल्ली से मुंह धो लें, बकरी बोली। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, वहाँ जाकर मुंह धोएं। विश्वास न हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक, मैं भी साथ चलती हूँ। बकरी कह रही है कि अगर विश्वास नहीं तो बोलिए हम भी साथ चलें। फिर भेड़ियों को बात भाग गई। वह उस और बड़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा था। किनारे चिकने किनारे चिकने जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने क्या किया, अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर का धक्का दिया और धक्का देने के बाद भेड़िया अपनी भारी भरकम शरीर को संभाल न पाया और थप से नदी में जा गिरा।
उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके पीछे मेमना भी था। तो जैसे ही वो भेड़िया गया, नदी के पानी में अपने आप को देखा, बकरी ने खूब तेजी से पूरे जान लगाकर उसको धक्का मारा, और धक्का मारने की वजह से भेड़िया थप से नदी में गिर गया। और जैसे ही भेड़िया गिरा, बकरी और मेमने पूरे ताकत के साथ जंगल की तरफ भागे। दोनों नदी से काफी दूर निकल आए हैं। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी, मेमना भी रुका। बकरी ने लाड़ से मेमने को देखा। मेमने ने विजेता से दर्प के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका। दोनों के चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा था। और बकरी बोली, कुछ समझे? हाँ समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है, और यदि धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल आता है। शाबाश, बकरी बोली। इसी के साथ वो हंसने लगी। माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहले कहानी समझ लेते हैं कि धक्का मार के वो दोनों भाग आए, और वो दोनों क्या हुए, अपने जान को बचा लिए भेड़िए से। तो बकरी ने कहा कि साहस से काम लो तो खतरा भी टल जाता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि साहस से काम लिया जाए तो बहुत बड़ा समस्या भी हो वो भी टल जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बहुत बड़ा भी विपत्ति समस्या क्यों न हो, लेकिन हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए। हमें साहस से काम करना चाहिए। हमें अपना धैर्य बना कर रखना चाहिए। अगर हम धैर्य के साथ उस पर अड़े रहें तो वो विपत्ति भी, वो समस्या भी टल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका चैप्टर, और ये हो गया चैप्टर फिनिश। घर पे बैठ के आपको पूरा स्टोरी रीड करना है खुद से, ठीक है? और रफ कॉपी पे एक्सरसाइज खुद से करेंगे। ये एक्सरसाइज जो दिया हुआ है वो खुद से करेंगे। सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं जो खुद से करेंगे, रफ कॉपी पे, फेयर कॉपी पे नहीं करना है। सो व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 इन योर रफ कॉपी। रफ कॉपी पे करिएगा। थैंक यू सो मच। और इसका जो राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तब आप फेयर कॉपी करेंगे। इसलिए खुद से करेंगे तो रफ कॉपी पे करिए। थैंक यू सो मच।